मेरे को एक एक दो और स्टोरीज है जो मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख रहा था, तो वो भी एकदम बढ़िया लगे थे मेरे को एक बात बताओ, आपका कुछ ऐसे डीमार्ट का स्टोरी कुछ फेमस है क्या? डीमार्ट का कुछ आप हाँ बताते हो क्या? हाँ, वो एक क्या है? एक टॉपिक था जिसमें मैं बच्चे लोग को ये सिखाता हूँ। हाँ यार, वो डीमार्ट डीमार्ट का क्या था यार, कुछ तो अच्छा ही बोल रहा था। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस। मतलब पर्टिकुलरली ये डिग्री कॉलेज के बच्चे लोग का एक टॉपिक है एक्चुअली, जहाँ पर डिग्री कॉलेज में भी है, जूनियर में भी है, जहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग होता है। मतलब जनरली इफ यू विजिट अ बिग स्टोर, इम्पल्सिव बाइंग होता है। अब ये इम्पल्सिव बाइंग मतलब क्या होता है? जो चीज तुमको नहीं चाहिए था, मतलब जो चीज तुमको जरूरत ही नहीं था, वो भी तुम खरीद के आ जाते हो। अब ये इम्पल्सिव वर्ड जो है ना, वो ग्रेजुएटेड बच्चों के लिए इजी है, बट ये जो जूनियर कॉलेज के बच्चों को ना, इम्पल्सिव बस एक वर्ड है। अब उस वर्ड को जान देने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो मैं उनको ऐसे ही बता देता हूँ कि मैं जब मैं टीनेज में था, टीनेज के टाइम पे था, मतलब मैं जब 11th 12th में था, तो मेरी मम्मी पापा के साथ मैं डी मार्ट जाता था। तो एक दिन मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैंने देखा कि मम्मी रेडी हो रही थी, अपना वो लिस्ट बना के। मेरी मम्मी लिस्ट बनाती है कि क्या खरीदने का, क्या नहीं खरीदने का, क्योंकि मेरी मम्मी को उधर जाके इम्पल्सिवली सब बाय नहीं करना है। जो नहीं चाहिए वो नहीं करना है, जो लिस्ट में है बस वही करना है। तो मेरी मम्मी लिस्ट बना रही थी, तो मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी क्या हुआ, किधर जाने का है? तो मेरी मम्मी बोली, बेटा डी मार्ट जाते ना। तो मैंने बोला, ठीक है मम्मी, तूने लिस्ट बना लिया? बोला हाँ। तो हम लोग निकल ही रहे थे, इतने में मेरे पापा ने रुका लिया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को देख के बोला, लता मैं भी आ जाता हूँ हेल्प करने। तो मेरी माँ ने वाट लगा दिया मेरे पापा का। बोला, संजय के पापा आपको आने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं मेरे लड़के के साथ जाऊंगी और चलेंगे, आप तो बिल्कुल आना ही मत। और मेरी मम्मी चढ़ के 4-5 ऐसा एकदम एग्रेसिवली बोल रही है। तभी मैंने सोच लिया कि आगे जाके कोई लड़की से शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो ऐसा इतना इतना मुंह चले। बट फिर जो होना था वो तो हो गया। ये क्लिप भेजता हूँ मैं अरे आपकी वाइफ यार को। नहीं यार, ये प्लीज। तो काट के उनको ही भेजूंगा सबसे पहले। हाँ। तो मुझे तभी भी एक क्वेश्चन मार्क था कि मेरे मम्मी मेरे पापा पे इतना, गाइस ये एंड तक सुनो भाई। मेरे को तभी भी ऐसा था कि मेरे पापा को मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को इतना सुनाया क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने क्या बोला कि मैं हेल्प करने आ जाता हूँ, इसमें मेरी मम्मी इतना क्या एग्रेसिव हो रही है? बट मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि अब उन सबको पता है कि जब अपनी मम्मी एग्रेसिव रहती है तो वो गलत टाइम है उनसे बात करना। क्योंकि अगर तू बात करेगा तो अब तेरे ऊपर बिल फटेगा। तू गए हफ्ते क्या क्या कांड किया ना, वो निकालेगी मम्मी कि तू ये टाइम, मतलब वो डायरेक्शन में जा रहा है ना, पप्पा के ऊपर बिल फट रहा है ना, तो फटने देना, तो तेरे पे क्यों ले रहा है? तो मैं चुप था, मैंने कुछ बोला नहीं। हम लोग गए डी मार्ट। जैसे हम लोग डी मार्ट में गए, मम्मी ने एक ट्रॉली लिया, मैंने एक ट्रॉली लिया, मम्मी एक रास्ते पे, मैं एक रास्ते में, अलग अलग हो। जैसे हम लोग अलग अलग हो गए, तो मम्मी ने मेरे को वो जो लिस्ट बनाया था उसको फाड़ा, फाड़ के बोला, संजय बेटा ये मैं खरीदूंगी, ये तू खरीदना, जो लिस्ट में वही खरीदना, आलतू फालतू चीज मत खरीदना, पप्पा ने ज्यादा पैसा नहीं दिया, और पप्पा के बारे में तो बात ही मत करना, वो आदमी को मैं घर पे जाके देख लूंगी। तो बार बार पप्पा के ऊपर इतना खुन्नस मेरे को समझ रहा है, बट फिर भी मैंने उधर कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो अब मेरे पे चढ़ जाएगी। मैं चुपचाप गया। तो मैं ट्रॉली ढकल ढकल के आगे जा रहा था, इतने में पीछे से एक आवाज आया, एक्सक्यूज मी सर। आवाज में मधुरता थी। तो पीछे से मैंने टर्न मारा, देखा मेरे उम्र की एक लड़की है वहां पर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। येलो कलर का उसने टी शर्ट पहना था, ब्लू कलर का जीन्स पहना था, ब्लैक कलर का बेल्ट था, ब्लैक कलर के इयररिंग्स थे, और बाल ऐसा थोड़ा सा कर्ल था। इतना कुछ नोटिस नहीं किया, जो थोड़ा बहुत नोटिस किया वो शेयर कर रहा हूँ। ये जैसे ही बोलता हूँ तो बच्चे लोग बोलते हैं, इतना ने नोटिस किया, इतना। तो इतने में होते होते वो मेरे को देख के बोली, सर व्हाट्स योर नेम? मैंने बोला माय नेम इज संजय, यू कैन कॉल मी संजू। तो बोला व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज सुमन। मैंने, मे आई कॉल यू सुमो? तो और मैं बच्चे लोग को बोलता भी हूँ, संजू, सुमो, सुमो, सर। फिर इतने में बात करते करते मेरे को देख के बोलती है, संजय सर, बोला डोंट कॉल मी संजय सर, प्लीज कॉल मी संजू। ओके, संजू डू यू लाइक मैगी केचप? मैंने बोला आई लव मैगी केचप, आई लव द पीपल हु सेल मैगी केचप। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, आई टेक 2 tablespoon of Maggi ketchup and I then go to work. बोलती है what happened सुमो? मैंने ऐसा बोला, संजू if you buy 1 bottle of Maggi ketchup you'll get 1 bottle absolutely free. मैंने बोला गिव मी 2 bottle of Maggi ketchup. अब मैंने 2 क्या बोला, एक पे एक फ्री ना। ये पागल क्या की, 2 लेके आई, 2 फ्री, मेरे छाती पे 4 बोतल रख दी। और छाती पे 4 बोतल रखने के बाद मेरे को देख के बोलती, संजू शुड आई से समथिंग? मैंने बोला या गो अहेड। संजू यू लुक लाइक वन साउथ इंडियन स्टार। टंग टंग। ये मेरे को किसी ने नहीं बोला है गाइस, ये मेरे को किसी ने नहीं बोला है। तो इतने में मैं उसको देख के बोला, 1 मोर बॉटल, 1 मोर बॉटल। अब मेरे छाती पे 6 बॉटल। मैं रख देता था, बट वो मेरे सामने ही खड़ी है ना, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया।
मेरे छाती पे 6 बॉटल है और मेरी माँ ने मेरे को कोने से देख लिया। इधर आ, ए संजय इधर आ, जल्दी ना जाओ। मेरी मम्मी नजदीक आई और मेरी मम्मी ने वाट लगा दिया, यही चक्कर की वजह से, यही फालतूगिरी की वजह से तेरे बाप को नहीं लाई मैं, यही फालतूगिरी की वजह से। अब मेरे को समझा मेरी माँ चढ़ी क्यों मेरे पापा पे, क्योंकि गए महीने जब ये लोग गए थे ना शॉपिंग में, मेरे घर पे 10 पैकेट हल्दी आया था। 10 पैकेट हल्दी आया था। अब मेरे को समझा ये आदमी ने हल्दी ये आदमी ने 10 पैकेट हल्दी क्यों खरीद के आया ना, तब मेरे को समझा। घर पे आया भाई, ये तो घर पे आया, घर पे आने के बाद जब एक एक बॉटल निकल रहा था ना, 4 बॉटल मैगी, 6 बॉटल का केचप निकल रहा था ना, केचप निकलने के टाइम पे मेरे पापा ने देख लिया दूर से, उसको समझ गया क्या हुआ है। मेरे नजदीक आता है, मेरे को देख के बोलता है, संजय बेटा मजा आया कि नहीं आया? फिर मैं बच्चे लोग को ही बोलता हूँ, अभी तुमको क्या लगता रहेगा, अगले महीने तो मम्मी ने मेरे को और पापा को दोनों को नहीं लेके गए रहेंगे ना? नहीं, मैंने और पापा ने मम्मी को नहीं लेके गए। अब यहाँ पर मेरे बच्चे लोग को इम्पल्सिव बाइंग तो ऐसे ही समझ गया। जो मेरे साथ हुआ दैट वाज इम्पल्सिव बाइंग। व्हाट इज इम्पल्सिव बाइंग? मेरी लिस्ट में वो था ही नहीं, क्यों खरीदा मैंने? तो वो जो स्टोर है वो मेक श्योर करता है कि उसके जो कंज्यूमर्स आए ना, वो इम्पल्सिव बाइंग करके ही जाए। ये एक तरीका था, जैसे सैंपल्स दे देना, बात करा देना, या फिर उन लोग का पूरा सेटअप ही ऐसा होता है। जब आप एंटर करते हैं आपको तो आलतू फालतू चीजें ही दिखती है, जो शुगर क्या बोलते हैं ना, दाल चावल तेल है, वो सब तो एंड में रहता है। एक पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से इन लोग ने बताया, एक साउथ इंडियन पिक्चर है वेलेकारन करके, तमिल पिक्चर है, तो वो पिक्चर में बहुत, तो उसका इंस्पिरेशन लेके मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा ताकि एक इम्पल्सिव बाइंग जैसा एक टॉपिक जो डिग्री कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बट ये जूनियर कॉलेज के बच्चे लोग के लिए समझने के लिए ये क्या है वो पिक्चर में क्या दिखाया है? वेलेकारन करके एक पिक्चर है। हाँ। उस पिक्चर का हीरो है शिवकार्तिकेयन करके, फहद फासिल उसमें है। अभी आप लोग सब लोग जो साउथ का पिक्चर देखते रहोगे तो यू नो फहद फासिल कौन है। शिवकार्तिकेयन बहुत अच्छा एक एक्टर है। तो उस पूरे पिक्चर में वो शिवकार्तिकेयन एक मार्केटिंग टीम में काम करता है, मतलब मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग। तो उसको नया नया रहता है, इंटर्न रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कैसा काम करने का। तो वहां पर उनको फहद फासिल मिलते हैं। फहद फासिल क्या करता है, इंटर्न को घर एक मॉल के अंदर, मॉल मतलब एक ऐसे ही ग्रोसरी टाइप जैसा होता है ना, डीमार्ट टाइप या फिर क्या बिग बाजार टाइप, तो उसके अंदर लेके जाता है। लेके जाके बोलता है कि देख सब कुछ मार्केटिंग है, एवरीथिंग मार्केटिंग, तू नोटिस कर, जिस रास्ते से अपन अंदर आए उस रास्ते से बाहर नहीं जाते, जहां से अंदर आए घूम के लोग बाहर लेके जाते। क्यों घूम के बाहर लेके जाते? ताकि अपना नजर सब प्रोडक्ट पे पड़े। दूसरा, तू नोटिस करना, चॉकलेट वॉकलेट जो रहता है ना, वो अपने हाइट में नहीं रहता है, जानबूझ के नीचे वाले हाइट में रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग घूमते रहते हैं ना, एक चॉकलेट उठा लिया, बिक गया। कभी नोटिस करना, किधर भी अंदर है ना, एक भी वॉच नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? टाइम का अता पता ही नहीं होना चाहिए। और कभी-कभी ये भी नोटिस कर, ज्यादातर ये जो बेचने वाला चीज है ना, ये लोग ये जो डीमार्ट या फिर जो भी है, ये कभी-कभी बेसमेंट में होता है। क्योंकि बेसमेंट में तुम आओगे तो तुम्हारा नेटवर्क नहीं लगेगा। नेटवर्क नहीं लगेगा मतलब बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस तेरे अंदर आएगा ही नहीं। दूसरा, कभी नोटिस करना, कोई खिड़की लगा है क्या? कभी भी एक भी खिड़की नहीं, मतलब बाहर के दुनिया से तू इतना कट ऑफ हो चुका है, तू किधर भी नजर घुमाएगा तेरे को सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। और इतना ही नहीं, जाते-जाते क्या होता है, जाते-जाते जो हम लोग बोलते हैं मेरे पास चेंज नहीं है, चेंज के लिए 5 वाला चॉकलेट रख लो, 10 का, मतलब जाते-जाते भी तेरे को वो बेच के ही जाता है। तो वो एक वन शॉट टेक होता है, वन शॉट टेक मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे सब्जेक्ट में तो ये मैच होता है, तो मैं रेफरेंस बता देता हूँ बच्चे लोग को कि देखो ये बेसिकली मेरे को ये क्या बोलना है, पिक्चर से लेके क्रिकेट से लेके बाहर अपने सब्जी वाले अंकल बेचने से लेके एवरीथिंग कम्स अंडर माय सब्जेक्ट। बाकी अगर अच्छा हुआ मैं बाकी टीचर, मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं हूँ, मतलब मैं अकाउंट्स के लिए नहीं हूँ, टैक्स के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सब रिलेट नहीं कर पाऊंगा। मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं सब रिलेट कर पाऊंगा। तो मैं उन लोग को वही बोलता हूँ कि तुम पिक्चर देखो। मैं कितने सारे बच्चे लोग को तो होमवर्क देता हूँ, पिक्चर देखो। हाँ, अभी गए एसएम के बच्चे को ही बोल दिया मैंने, तुम आज चक दे इंडिया देखेगा, तुम देखेगा चक दे इंडिया, तब तुमको देखना एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो बताया उनको वो एक पार्ट था, उसमें बहुत जगह पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यूज किया गया है, बस उसको तो कुछ समझना आना चाहिए। मैंने बोल दिया पिक्चर देखना, मम्मी पापा डिस्टर्ब किए तो बोलना होमवर्क कर रहा हूँ मैं, संजय सर ने होमवर्क दिया था, पिक्चर देखने वाला होमवर्क। सीख बस। क्या यार, मैं कोई दूसरा फिल्म तो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा फिल्म रेकमेंड कर रहा हूँ जो तुमको देखना ही चाहिए। 12th फेल देखना ही चाहिए, क्या बाप मूवी है वो, देखना ही चाहिए। वो मूवी के लिए भी मैंने जब वो मूवी के बारे में जब बच्चे लोग को बता रहा था, तो उसका जो एक्टर है, उनके जो एक्टर है विक्रांत सर, उसने मैसेज करके बोला थैंक यू यार, अच्छा लगा, आप लोग ने अप्रिशिएट किया। उस रील में कमेंट भी किया। हाँ, विकी कौशल ने मेरे पर्टिकुलर रील में कमेंट भी किया, क्योंकि उनका वो कौन सा था, वो तौबा तौबा करके गाना था, वो बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे। तो उसमें मेरा एक आंसर बैठ गया था, जो तौबा तौबा वर्ड है ना, उसमें TAUBA, उसमें एक आंसर बैठ गया था उस टाइम पे। मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे रील सेक्शन में रहेगा। मतलब ये निमोनिक का आंसर। हाँ, निमोनिक का आंसर था। तो ये जो तौबा तौबा वर्ड था उसके ऊपर आंसर बन गया था, क्योंकि वो गाना उस टाइम पे वायरल था। मैं यही तो बोलता हूँ,
कुछ मिला मेरे को उसमें से कुछ इसमें डाल दूं ताकि तो विकी कौशल का उसमें एक मैसेज आया था, उन्होंने उसको अपने इंस्टा हैंडल पे स्टोरी पे शेयर किया था। वाओ। कार्तिक आर्यन का चंदू चैंपियन पिक्चर जब आया था तो हाँ। मैंने बच्चे लोग को रेकमेंड किया कि ये सब रियल हीरोज है, तुमको ये सब देखना चाहिए। तो कार्तिक आर्यन का उसमें मैसेज आया था। तो ऐसे जब कुछ लोग कुछ आइडेंटिफाई करते हैं ना, हाँ यार ये अभी वापस कार्तिक आर्यन का मैसेज आएगा, उनको क्वेश्चन मार्क कैटेगराइज किया है ना आपने वो बीसीजी मैट्रिक्स में। अरे यार अच्छा हुआ फिर अपने चौथे सेल का किसी का नाम नहीं ले लिया। वो कमेंट्स में गेस करेंगे ना स्टूडेंट्स करने लोग। दो जिसने। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.